हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको 40 डेज का प्लान बताने वाली हूँ EMRS पीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए। ये चीज़ तो आप लोगों को सभी बता देंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, सिलेबस देख करके सभी बता देंगे, लेकिन मैं इसमें बताने वाली हूँ किन चीज़ों पर आपको फोकस कम करना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके सिलेबस में ऐसी हैं जिन पे आप बहुत ज़्यादा टाइम दे दोगे और उतना टाइम आप लोगों के पास अब नहीं है, और आउटपुट आपको यानी रिजल्ट आपको उतना नहीं मिलने वाला है। तो थोड़ा सा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको जो चीज़ें बताने वाली है वो आपको कहीं और शायद देखने को नहीं मिलेगी। तो बात करते हैं EMRS पीजीटी एग्जाम के बारे में। तो पहले जनरल पेपर है, वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम होगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले है आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस, ठीक है। तो जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं उसमें 40% मार्क्स लाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन पर भी आपको इक्वल फोकस करना है। इंग्लिश के लिए आप यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हो अनन्या मैम की वीडियोज़ को, या फिर आप नीतू मैम की बुक आती है वॉल्यूम 1, उसको आप फॉलो कर सकते हो। और हिंदी के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th क्लास की व्याकरण की बुक ले लेना। उसमें से पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द और ऐसी ऐसी चीजें आप लोग पढ़ सकते हो। कुछ ज्यादा उसमें टाइम आप लोगों को नहीं मिलने वाला, नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इजी हैं, इजीली कवर कर सकते हो। इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने आपको यूट्यूब चैनल भी सजेस्ट कर दिया, अनन्या मैम का यूट्यूब चैनल, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, इनमें तो आपको पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरल अवेयरनेस आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, क्योंकि 40 डेज हैं। जनरल अवेयरनेस पे जितना भी फोकस करोगे कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसाइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो इसमें जो लिखा हुआ है करंट अफेयर्स पढ़ने एजुकेशनल फील्ड के, एनवीएस में भी सेम यही चीज लिखी हुई थी जनरल पेपर में, लेकिन वहां पर एजुकेशनल फील्ड का करंट अफेयर नहीं था, ठीक है। तो कुछ खास फायदा आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ करके नहीं होगा। एनवीएस के टाइम पर भी वीडियो में मैंने यही चीज बताई थी, ये आपको कोई और नहीं बताएगा। चाहे आप किसी की वीडियो भी जाकर के देख लेना, आपको ये चीज नहीं बताएगा कि किस चीज पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स की आएगी, इस पर बहुत ज्यादा आप लोग फोकस करोगे और आउटपुट आपको उतना नहीं मिलेगा। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि जनरल अवेयरनेस मत ही पढ़ना। बिना पढ़े भी आप 1-2 क्वेश्चन करके आ जाओगे, और पढ़ करके भी आप 1 ही 2 क्वेश्चन करके आओगे तो कोई फायदा नहीं है। तो जनरल अवेयरनेस मत पढ़ना, ज्यादा करना कोई भी एक, अगर मन ही कर रहा हो बहुत ज्यादा, तो जनरल अवेयरनेस की कोई भी एक MCQ टाइप वाली क्वेश्चन वाली बुक पढ़ लेना, अगर पढ़ सकते हो। ज्यादा ही मन कर रहा हो, वैसे मैं कहूंगी कि अब तो स्किप कर देना जनरल अवेयरनेस सेक्शन को, ठीक है। दूसरी बात हम करें रीजनिंग एबिलिटी की। रीजनिंग एबिलिटी के लिए आप लोगों को केवीएस और एनवीएस के जो हाल फिलहाल में पेपर हुए थे, उनके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वो अगर क्वेश्चंस कर लिए तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है, बहुत इजीली कर पाओगे। इसमें है पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, बहुत सारे लोगों को सर्कल में बिठा देंगे, तो वैसे वाले क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं। डाटा सफिशियंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी वही है जो बैंक में आती है वो वाली, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन वेन डायग्राम। तो रीजनिंग के लिए आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, एनवीएस और केवीएस के जो पेपर्स हुए थे उनके क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसी तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको और ज्यादा मन करे तो आप एसएससी की बुक्स अगर देखोगे, रीजनिंग की कोई भी, तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। एसएससी के पेपर्स आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो उसमें भी आप लोगों को मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस रीजनिंग के सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से आप रीजनिंग अपनी बहुत अच्छी कर सकते हो कम टाइम में, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है रीजनिंग में, ठीक है। आईसीटी, अगर आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ना चाहते हो मेरा एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहूंगी, अरोड़ा एजुकेटर, ठीक है। अरोड़ा एजुकेटर चैनल है, उस पर 555 रुपए का एक कोर्स है, ठीक है। अगर आप उसको परचेज करते हो तो 1 साल की वैलिडिटी है, बहुत सारे एग्जाम्स में आप लोगों को फायदा देगा वो, ठीक है। मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है, लेकिन मैंने वो कोर्स देखा है, इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अरोड़ा एजुकेटर सर का जो कंप्यूटर का कोर्स है वो बहुत ज़्यादा इजी है। वरना यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन वो कोर्स एक ऐसा है उसमें आप मतलब सिर्फ आपको इस तरीके से वीडियोस देख देख करके बस सुनना है, ठीक है, और आपको पूरा कंप्यूटर की लेक्चर समझ में आ जाएगा। नियर अबाउट 50 आवर्स का क्लास है, 40 डेज है, 50 आवर्स की क्लासेस हैं, तो बहुत इजीली आप पढ़ सकते हो उस चीज़। तो वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैंने आपको वो सजेस्ट किया है। 555 रुपये 1 साल के लिए अगर वैलिडिटी मिल रही है तो कुछ ज़्यादा नहीं है। और इंटरनेट पर अगर यूट्यूब पर बहुत सारी कंप्यूटर की वीडियोज़ वगैरह आप लोग देखते हो तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा। ये मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ कि रिजल्ट आपको उतना नहीं मिलेगा, और पढ़ना पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो आपको कोर्स ही देगा, वो वाला। वो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, नहीं तो मैं कोर्स को तभी सजेस्ट करती हूँ जब
ठीक हो कोई चीज, ठीक है, तो वो अगर आप लेते हो, या फिर आप ल्यूसेंट की बुक से खुद पढ़ सकते हो कंप्यूटर, तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को कुछ नहीं आता, 555 रुपए का कोर्स लो और जनरल पेपर की तैयारी आप लोगों की कंप्यूटर की किसी भी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से हो जाएगी। वहां से 1 साल की वैलिडिटी है, तो कोई ऐसा महंगा कोर्स भी नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से सर ने पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, अदरवाइज मैं नहीं सजेस्ट करती। ठीक है, तो कम टाइम में वो चीज आपको बेनिफिट देगी, इसलिए मैंने आपको बताया। फिर है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप लोगों को केवी मदान करके एक बुक आती है, उसमें सारा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, यूजीसी नेट के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की एक बुक आती है केवी मदान, ठीक है, तो उसको अगर आप देखते हो तो उसमें सारा सिलेबस आपको एज इट इज मिल जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, उस चीज को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड, पैडागोजी, केस स्टडी बेस्ड, ये सब एनिवेस में भी लिखा हुआ था, लेकिन कुछ नहीं आया था एग्जाम में, तो इस चीज को स्किप कर देना अगर उस पेपर की तरह देखें तो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस में देखने को मिल सकता है, जनरल अवेयरनेस सेक्शन में डाल दिया जाएगा इससे क्वेश्चन, ठीक है। एनवीएस में भी ऐसा ही हुआ था। जनरल इंग्लिश मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। जनरल हिंदी में संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सारी चीजें आपको 9th-10th की हिंदी ग्रामर की बुक में बड़े आराम से मिल जाएंगी और वहां से आप सिर्फ ओरिएंटेड चीजें ही पढ़ोगे। अगर लूसेंट में पढ़ोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। लूसेंट भी पढ़ सकते हो हिंदी ग्रामर के लिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ओरिएंटेड पढ़ना है तो आप जनरल हिंदी के लिए 9th-10th की ग्रामर की बुक पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं पीजीटी मैथमेटिक्स की। अब इसमें जो सिलेबस है, देखो, एक तो यूथ कंपटीशन टाइम्स मैं बुक करा रही हूँ, बहुत कुछ करा दिया है यूट्यूब चैनल पर ही, प्लेलिस्ट में जा करके आपको सिर्फ वो टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने हैं। इस बुक में से 99% क्वेश्चन एज इट इज देखने को आपको ईएमआरएस पीजीटी में मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे सेट है, पहला टॉपिक सेट है, रिलेशन फंक्शन है, ये दोनों टॉपिक के सारे क्वेश्चंस मैंने यूथ की बुक से प्लेलिस्ट में कराए हुए हैं। बायनोमियल थ्योरम वाली एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में ही सारे के सारे सेट, रिलेशन, फंक्शन वाले सभी क्वेश्चंस करा रखे हैं और बायनोमियल थ्योरम के भी सभी क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो 2 टॉपिक हो गए आपके, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शायद मैंने यूट्यूब पे कराया है, नहीं कराया, ये मेरे को ध्यान नहीं है। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक 1 शॉट वीडियो मैंने यूट्यूब पे कराया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हो। लीनियर इनइक्वालिटीज 11th-12th का ही सारा का सारा सिलेबस है ईएमआरएस पीजीटी का, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। 11th-12th का सिलेबस करो, एनसीईआरटी करो बहुत अच्छे से, और उसके बाद मन करे थोड़ा सा आरएस अग्रवाल, लेकिन बहुत कुछ आप लोग नहीं कर पाओगे इस टाइम पे। तो मैं आपको कह रही हूँ यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से जो जो टॉपिक्स इस सिलेबस में लिखे हुए हैं, सिर्फ उन टॉपिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, बायनोमियल थ्योरम करा दिया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आज रात को 9 बजे आप लोगों की क्लास में हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ाया हुआ है, सेट, रिलेशन, फंक्शन यूथ की बुक से पूरा प्लेलिस्ट में करा रखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरे को याद नहीं है, शायद मैंने कराया है 1 शॉट वीडियो में, ठीक है, तो वो आप लोग थोड़ा सा लाइव सेशंस में सर्च करोगे मिल जाएगा। और सीक्वेंस सीरीज आपको करा रखा है यूट्यूब पर ही। स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन चल रहा था हमारा यूथ की बुक से, बीच में रुक गया, लेकिन वो कंप्लीट हो जाएगा इन 40 डेज के अंदर, ठीक है। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लिमिट एंड डेरिवेटिव यूथ की बुक से ही, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाला पूरा चीजें कराई हुई हैं, आप देख लेना यूट्यूब पर, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओ, सब मिलेगा। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स कराया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं यूथ की बुक से। प्रोबेबिलिटी शायद मुझे ध्यान नहीं है कराया है या नहीं, पहले कराया था जब मैं पेन कॉपी से पढ़ा रही थी तब शायद कराया होगा, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी आपका एक लेक्चर, 2 लेक्चर मैंने पेड क्लास इन फ्री करके थंबनेल डला हुआ होगा ऊपर, पेड क्लास इन फ्री, तो 2 लेक्चर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एज इट इज मिल जाएंगे। मैट्रिक्स आपको पूरा पढ़ा रखा है यूट्यूब पर ही, और इन मैट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट में आप लोगों के पास क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, डिटर्मिनेंट भी उसी के अंदर ही है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यूथ के बुक से सारा करा रखा है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं कराया हुआ है यूट्यूब पर। इंटीग्रेशन आपको 11th-12th का जो भी इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन का सिलेबस, इंटीग्रल्स का सिलेबस, वो सब आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अगर आप देखते हो, इंटीग्रेशन बोर्ड पर पढ़ाया हुआ है, तो पूरा बहुत आराम से देख सकते हो, ठीक है। बाकी यूथ की बुक का भी पूरा इंटीग्रेशन कराया हुआ है, शायद लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हुए होंगे, जब लास्ट टाइम करा रही थी तो बहुत कुछ करा रखा है इंटीग्रेशन का, थोड़ा बहुत पोर्शन ही बचा हुआ होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ये शायद नहीं कराया यूट्यूब पर। वेक्टर्स आपको पूरा कराया हुआ है, ठीक है।
बाकी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री शायद नहीं कराई हुई, और लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं कराया, प्रोबेबिलिटी नहीं कराया। तो ये 2-3 टॉपिक अभी नहीं कराए हैं। इन फ्यूचर आने वाली वीडियोस में 40 डेज में आपको करा भी दूंगी। बाकी आप खुद भी सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकते हो, और मुझे कराना होगा तो मैं करा दूंगी। यही आपका पीजीटी का सिलेबस है, ठीक है। तो 40 डेज में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यूथ की बुक में जितने भी क्वेश्चंस इन टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, सिलेबस ओरिएंटेड जो टॉपिक्स हैं, इनके क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में जा करके सबका सॉल्यूशन देखो, समझो, नोट्स बना लो, क्योंकि एज इट इज इसमें से काफी क्वेश्चंस देखने को आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। 99% मिलेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स में हो रहा है आजकल, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए और डाल दिए पेपर में, ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना है, वही आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यही कहूँगी आप लोगों से, तैयारी करो। 40 डेज बहुत हैं एक एग्ज़ाम को निकालने के लिए, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मेहनत, ये वाली जो मेहनत है जो इस वीडियो में बताई है, वो वही कर सकता है जिसके बेसिक्स वगैरह क्लियर हो, या फिर पहले से पढ़ता हुआ आ रहा हो, और बस शार्पनेस देनी है खुद को, तो वही इंसान ये कर सकता है, ठीक है। तो तैयारी करो, बहुत अच्छे से करो। मैंने आपको बोल दिया जनरल अवेयरनेस मत ही पढ़ना, कोई फायदा नहीं है। और बाकी सब चीज़ों के लिए मैंने आपको बताया, कंप्यूटर के लिए मैंने आपको कोर्स सजेस्ट इसलिए किया है क्योंकि उस कोर्स में आपको भागना नहीं पड़ेगा। नहीं तो कंप्यूटर में बहुत कुछ है पढ़ने को, क्या क्या उल्टा सीधा इधर उधर से यूट्यूब से सर्च करके पढ़ोगे, एग्जाम में रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन उस पेड कोर्स से आपको एग्जाम में रिजल्ट मिलेगा, उसमें वही चीजें हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने वो आपको सजेस्ट किया है। तो कम टाइम है तो कुछ तो रास्ता चाहिए होता है जो छोटा निकले और हम काम कर जाएं, तो इसलिए मैंने वो आपको सजेस्ट किया है, ठीक है। तो जो भी मैं चीजें आपको सजेस्ट करती हूँ ना, वो मैं पहले अपने आप पर ट्राई कर चुकी होती है, तब आप लोगों को बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से उठा करके बता दिया, तो पहले ट्रायल होता है खुद के ऊपर, फिर आप लोगों को बताया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप लोग कर दो, तो मेरा भी थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों की तरफ से मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में भी आप थोड़ा सा बता दिया कीजिए कि हाँ, क्या चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी, क्या नहीं लगी, तो थोड़ा सा उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। और आज रात को 9 बजे आप लोगों की क्लास है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक से, तो उसको मिस मत कीजिएगा। और डेली 8 बजे आप लोगों को एक छोटी सी क्लास मिला करेगी, जिसमें हम EMRS PGT से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। तो उस क्लासेस को भी आप लोग मिस ना करें, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। रिमाइंडर एक सेट कर दिया करूंगी आप लोगों के लिए, और वो क्लास आप लोगों को मिस नहीं करनी है EMRS PGT के लिए। उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे आप सभी के लिए, ठीक है।